हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग आज हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आधुनिक काल या गद्य काल की समय सीमा की बात करें तो 1850 ईस्वी से आगे, मतलब 1850 ईस्वी के आगे जो भी घटनाएं हिंदी साहित्य में घटी हैं वो आधुनिक काल के अंतर्गत आती है। ठीक। अब आधुनिक काल में भारतेंदु युग प्रारंभ होता है कब से? 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक था। ठीक। भारतेंदु युग मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। इसके बाद भारतेंदु युग में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल का श्री गणेश भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम आधुनिक काल के नाम की देन आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। मतलब आधुनिक काल का नामकरण जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ। ठीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक। कई बार क्वेश्चन ये सारे रिपीट होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य का प्रथम उत्थान 1868 से 1893 ईस्वी से भारतेंदु से प्रारंभ होता है। ठीक है, भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के आधुनिक काल यानी गद्य काल को 3 उत्थानों में बांटे थे। कितने उत्थानों में बांटे थे? 3 उत्थानों में। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल को कितने भागों में बांटा है या गद्य काल को कितने उत्थानों में बांटा है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 3 उत्थानों में बांटे हैं। ठीक। उसके बाद यहाँ हम लोग उत्थानों को देखते हैं। प्रथम उत्थान जो था 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक था। ठीक है। अगर हम संवत की बात करें तो 1925 से 1950 ईस्वी तक था। ठीक है। प्रथम उत्थान को भारतेंदु युग भी कहा जाता है। ठीक। द्वितीय उत्थान जो था वो 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला। ठीक। अगर संवत की हम बात करें तो 1950 से 1975 ईस्वी तक था। ठीक। द्वितीय उत्थान को द्विवेदी युग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। तृतीय उत्थान जो था 1918 ईस्वी से आगे, मतलब अब तक जो भी चल रहा है वो तृतीय उत्थान के अंतर्गत है। ठीक। तो अगर हम संवत की बात करें तो 1975 से आगे जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं वो तृतीय उत्थान के अंतर्गत आती हैं। ठीक। तृतीय उत्थान को छायावादोत्तर युग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। भारतेंदु युग के कवि, यहाँ पे मैंने एक कवि ट्रिक यूज किया है। प्रेम, प्रभा, राम, राधा, अंबिठा। ठीक। प्रेम से हो जाएगा प्रेम घन, प्र से हो जाएगा प्रताप नारायण, भा से हो जाएगा भारतेंदु, राम से हो जाएगा रामकृष्ण, राधा से हो जाएगा राधा कृष्णदास और राधा चरण गोस्वामी। ठीक। अंबी से हो जाएगा अंबिका दत्त, ठा से हो जाएगा ठाकुर। ठीक है। तो इससे आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो इससे आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है। प्रेम, प्रभा, राम, राधा, अंबिठा। ठीक। इसके बाद कुछ अन्य कवि थे। बालकृष्ण भट्ट और किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर हम बात करें तो जन्म 3 सितंबर 1850 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक। मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है। पिता जो थे इनके गोपाल चंद्र जी थे। गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सितारे हिंद निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो राजा शिव प्रसाद जी को कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आधुनिक गद्य के जनक किसको माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, आधुनिक गद्य का जनक भी माना जाता है। भारतेंदु का मूल नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि दी गई। ठीक है, विद्वानों ने हिंदी पत्रों द्वारा भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। ठीक, भारतेंदु एक अच्छे पत्रकार भी थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अच्छे पत्रकार भी थे। भारतेंदु उर्दू में रसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रसा उपनाम से रचना करते थे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाएं प्रकाशित किए थे। पहला है कवि वचन सुधा। ठीक, पहला है आपका कवि वचन सुधा, दूसरा है आपका हरिश्चंद्र मैगजीन, तीसरा है आपका बाला बोधनी पत्रिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार रिपीट होता है। ठीक है, वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग बाला बोधनी को देख लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि आप बीपीएससी या बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आपके भारतेंदु युग की ये जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी डीपली होते हैं। ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के आप बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं, इसलिए हमने डीपली में आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश किया है। ठीक है, भारतेंदु के अन्य प्रमुख देन, भारतेंदु ने कविता वर्धिनी सभा ठीक की स्थापना 1870 ईस्वी में की। भारतेंदु ने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना 1873 ईस्वी में की। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है आपका कई बार कि तदीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की, तो भारतेंदु ने की। ठीक, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, भारतेंदु ने काशी नेशनल थिएटर की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी कई बार आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद भारतेंदु को नए जमाने की मुकरी के लेखक माना जाता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। भारतेंदु को प्रथम नाटककार भी कहा जाता है, ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतेंदु ने मौलिक अनुदित दोनों प्रकार के नाट्य रचना किए। ठीक, उसके बाद भारतेंदु के प्रसिद्ध मौलिक नाटक, पहला है आपका भारत दुर्दशा, दूसरा है आपका अंधेर नगरी, तीसरा आपका सत्य हरिश्चंद्र। ठीक, उसके बाद यहाँ कुछ नोट्स मैंने दिए हैं। भारतेंदु ने श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, समाज सुधार इत्यादि विषयों पर काव्य रचनाएं की। ठीक है, भारतेंदु की हास्य व्यंग रचनाएं आप देखते हैं। ये है बंदर सभा, बकरी विलाप, चतुरंग, मुख प्रश्न। ठीक, भारतेंदु के प्रसिद्ध निबंध जो थे, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, ये इनका सबसे प्रसिद्ध निबंध था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है, तो भारतेंदु ने लिखा है। तो अगर ये भी अगर बहुत डीपली पूछना होगा तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये किसने लिखा है, ये तो मान लीजिए सिंपल आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये पूछ सकता है आपकी मतलब आपसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के सबसे प्रसिद्ध निबंध कौन सा है। ठीक है, तो सबसे इनका प्रसिद्ध जो निबंध है वो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है ये है। ठीक है, अब भारतेंदु की खड़ी बोली की एकमात्र कविता है फूलों का गुच्छा। ठीक, इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। वैसे तो अधिकतर विद्वानों के कुछ प्रमुख कथन रहे हैं। ठीक है, और भारतेंदु के भी कुछ प्रमुख कथन हैं, तो उनका एक ही प्रमुख कथन है, निज भाषा उन्नति
सब उन्नति के मूल। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। भारतेंदु की प्रमुख रचनाएं, मौलिक रचनाएं, भारत दुर्दशा इन्होंने 1880 ईस्वी में लिखी। ठीक है, भारत की तत्कालीन स्थिति और दुर्दशा का वर्णन किया था इन्होंने भारत दुर्दशा में, जो 1880 ईस्वी में लिखे। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में लिखे, राजा हरिश्चंद्र की कथा है ये। ठीक, वैदिकी हिंसा न भवती 1873 ईस्वी में इन्होंने लिखा इसे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में, इसमें भारत की निरंकुश शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, अंधेर नगरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इनका अनुदित नाटक है कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी में लिखे, भारत जननी 1877 ईस्वी में लिखे, दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में। दुर्लभ बंधु जो है वो शेक्सपियर का नाटक है। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद इन्होंने किया था। ठीक है, अब निबंध संग्रह की बात अगर हम करें तो निबंध संग्रह में इन्होंने नाटक लिखा है। कालचक्र लिखा है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। अब काव्य संग्रह हम लोग देखते हैं। प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी में लिखे, प्रेम फुलवारी 1883 ईस्वी में, प्रेम मल्लिका 1871 ईस्वी में, प्रेम प्रलाप 1877 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद बकरी विलाप रिपु नाटक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। नोट, भारतेंदु की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा ब्रज भाषा थी। भारतेंदु की मृत्यु अल्प आयु में मात्र 35 वर्षों में हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें प्रेम घन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रेम घन के नाम से जाना जाता है। ठीक, बद्री नारायण चौधरी का जन्म 1 सितंबर 1855 ईस्वी दत्तापुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, पिता गुरु चरण लाल जी थे, भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि थे बद्री नारायण चौधरी। ठीक, प्रेम घन की भाषा ब्रज भाषा थी। ठीक है, प्रेम घन की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। प्रेम घन ने 1874 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रसिक समाज की। प्रेम घन की कविता देश प्रेम जातीयता से जुड़ा है। ठीक, प्रमुख जो इनकी कृतियां हैं, भारत सौभाग्य, प्रयाग रागगमन, ठीक है, रामगमन, हार्दिक हर्षादर्श, भारत बधाई, वीरांगना रहस्य, आनंद अरुणोदय, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रेम घन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा नाम से कविताएं लिखते थे और प्रेम घन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, प्रेम घन का संपूर्ण काव्य कृति प्रेम घन सर्वस्व में संकलित है। ठीक है, किसमें संकलित है? प्रेम घन सर्वस्व में संकलित है। ठीक, इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र जी आते हैं। जन्म 24 सितंबर 1856 ईस्वी बैजे गांव उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ब्राह्मण हिंदुस्तान पत्र के संपादक थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्राह्मण हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन थे, तो प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का प्रसिद्ध नारा हिंदू हिंदी हिंदुस्तानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदू हिंदी हिंदुस्तानी इनका प्रसिद्ध नारा था। ठीक, उसके बाद प्रमुख रचनाओं में अगर देखें हम लोग तो कविताएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर। ठीक, निबंध संग्रह की अगर बात करें तो निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष,
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, अब इसके बाद आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। जन्म 1857 ईस्वी, विजय राघवगढ़। इन्होंने मानव संदर्भ को प्रकृति संदर्भ से जोड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन से कवि ने मानव संदर्भ को प्रकृति संदर्भ से जोड़ा है, तो आपका हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक, इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। ठीक, इन्होंने कालिदास की ऋतु संहार को ब्रज भाषा में अनुवाद किया। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख कृतियाँ, काव्य संग्रह प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, श्यामलता। उपन्यास इनका एकमात्र ही है श्यामा स्वपन। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अन्य प्रमुख कवि जो हैं बालकृष्ण भट्ट, 1844 ईस्वी जन्म है। ठीक है, काशी प्रसाद खत्री 1849, अंबिका दत्त 1858, राधा चरण गोस्वामी 1858। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं रामकृष्ण 1859 ईस्वी। ठीक है, राधा कृष्णदास 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ मैंने नोट्स दिया है, ये आप लोग देख लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जन्म काल के अनुसार बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जन्म काल के अनुसार बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारतेंदु युग के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं जन्म काल के अनुसार। ठीक है, तो आपके हो जाएगा यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं भारतेंदु युग की काव्यगत विशेषताएं, इनकी काव्य में क्या विशेषताएं थी। ठीक, देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं। ठीक, भारतेंदु कविता एक ओर देश प्रेम की भक्ति और सामाजिक चेतना की जीती जागती तस्वीर थी, तो दूसरी ओर श्रृंगारिकता और प्रकृति का चित्रण हुआ है। ठीक है, भारतेंदु युग में प्राचीन परिपाटी कविताओं का भी संकलन हुआ है। ठीक, भारतेंदु युग में कला पक्ष का अभाव रहा है। क्या रहा है? अभाव। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं काव्य में ब्रज भाषा का बोलबाला रहा है, मतलब इनके काव्य में ज़्यादातर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, भारतेंदु युग में हास्य व्यंग रचनाएं भी हुई हैं। ठीक है, भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पंक्तियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये कई बार क्वेश्चन, ये सारे सभी कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये जरूर पूछा जाता है। ठीक, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ठीक है, ये प्रताप नारायण की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ठीक है, हिंदी नई चाल में चली भारतेंदु की पंक्तियां हैं। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां हैं। भारत दुर्दशा, हा हा देखी नहीं जाती, भारतेंदु की पंक्तियां हैं। भारत दुर्दशा में इन्होंने संकलित किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इन मुसलमान हरिजन पर कौटिन हिंदू वारिये, ये भारतेंदु की पंक्तियां हैं, रसखान के लिए है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि मेरा ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, किसी भी कंपटीशन की आप अगर हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको संपूर्ण हिंदी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊँगा। ठीक है, अभी हम लोगों का हिंदी साहित्य चल रहा है, जैसे ही हिंदी साहित्य खत्म होगा उसके बाद हम लोग हिंदी व्याकरण की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग यदि मेरे चैनल पे आते हैं, मेरा ये कंटेंट, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं आपको, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।